अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 4 सितंबर 2022 है। आज कतर में शाम 6 बजे से क्वारंटीन का रूल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसके बारे में पहले से सब कुछ जानते हैं तो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो कि आप में से नए हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ और भी नई जानकारी देने वाला हूं जो कि इससे पहले नहीं बताया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें ताकि वीडियो शेयर करने में मेरा भी हौसला बना रहे। कतर में रेड लिस्ट कंट्री को कैंसिल कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कतर में चाहे जिस कंट्री का भी आदमी आए तो उसको पहले से क्वारंटीन बुक करके नहीं जाना होगा। वहां पहुंचने के बाद में अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है और इसके नतीजे में किसी को पॉजिटिव आ जाता है तो सिर्फ ऐसे लोगों को क्वारंटीन में रहना होगा, बाकी लोगों को क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट अपनी कंपनी या अपने कफिल के पास में जा सकते हैं। कतरियों को और कतर के इकामा होल्डर को कतर पहुंचने के बाद 24 घंटा के अंदर में रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। अगर टेस्ट नहीं करवाते हैं तो आपके एतराज़ में जो स्टेटस है वो ग्रे कलर का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत सारी जगहों पर नहीं जा सकते हैं। जबकि जो लोग कतर वीज़ा लेकर के जाएंगे तो उन लोगों को कतर पहुंचने से पहले 48 घंटा के अंदर में PCR टेस्ट करवा करके जाना होगा और इसकी सर्टिफिकेट साथ में रखना होगा। इसी तरह अगर आप चाहें तो किसी हॉस्पिटल में रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा करके इसके सर्टिफिकेट भी साथ में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाते हैं तो इसकी वैलिडिटी सिर्फ 24 घंटा की होगी। जिस कंट्रीज़ के सिटीजन और वहां पर जो इकामा लेकर के रह रहे हैं, अगर ऐसे लोग कतर आना चाहेंगे तो उन लोगों को एतराज़ एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा और इसको एक्टिव करके आना होगा। ऐसे लोगों को एतराज़ वेबसाइट फिल करना ज़रूरी नहीं होगा पहले से। जबकि बाकी लोगों को वीज़ा लेकर कतर जाने के लिए पहले से एतराज़ वेबसाइट को फिल करना होगा। इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, इसी तरह वैक्सीन सर्टिफिकेट या ये कि अगर आप रिकवर हुए हैं तो उसके सर्टिफिकेट, ये सब अटैच करना पड़ता है। PCR टेस्ट अटैच करना ज़रूरी नहीं है। मैंने 2 लोगों का इससे पहले एतराज़ वेबसाइट फिल किया था तो दोनों जगहों पर PCR टेस्ट नहीं लगाया था, फिर भी उन लोगों का अप्रूवल मिल गया। ये काम आप कतर जाने से 3 दिन पहले तक कर सकते हैं। जबकि आप में से जिन लोगों ने कंडीशनली अप्रूव्ड वैक्सीन लगवाया है तो ऐसे लोगों को अपने पास में एंटीबॉडी सर्टिफिकेट भी रखना होगा और उसको एतराज़ वेबसाइट में भी अटैच करना होगा। जिन लोगों ने कतर से बाहर वैक्सीन लगवाया है वो वैक्सीन जो कि कतर में अप्रूव्ड है तो उस वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपने पास में रखें। अगर कतर पहुंचने से पहले आपके मोबाइल में एतराज़ एप्लीकेशन एक्टिव नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं है। आप कतर में पहुंचने के बाद वहां पर एयरपोर्ट पर सिम लेने के बाद में एतराज़ को एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपका एतराज़ ग्रीन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टेंशन फ्री हैं, कहीं भी किसी वक्त भी जा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके एतराज़ में ग्रीन के साथ में गोल्डन कलर का फ्रेम भी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फुल वैक्सीनेटेड हैं। जिन लोगों ने कतर से बाहर वैक्सीन लगवाया है तो ऐसे लोगों का एतराज़ कतर पहुंचने के बाद में ग्रीन तो होगा, लेकिन इनके एतराज़ में गोल्डन कलर का फ्रेम नहीं होगा। उस वक्त तक गोल्डन कलर का फ्रेम नहीं लगेगा जब तक कि आप वहां के हेल्थ मिनिस्ट्री में अपने वैक्सीनेशन को अपडेट नहीं करा देते हैं। कतरी हेल्थ मिनिस्ट्री में अपडेट कराने के बाद में आपका एतराज़ भी गोल्डन कलर का फ्रेम इसमें लग जाएगा। जिन लोगों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो ऐसे लोगों के एतराज़ में रेड स्टेटस आ जाएगा और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। कतर में PCR टेस्ट का रेट 160 रियाल है, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट का रेट 50 रियाल है। इसी तरह एंटीबॉडी टेस्ट का रेट भी 50 रियाल है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।